मैं बॉडी वेट फ्री स्टाइल करता हूँ, मैं वो सब करता हूँ यार जो कि आपके ख़ानदान में कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे को गालियाँ देना बंद करो। Yo guys, what's up? I'm your fitness trainer, I'm the entertainer, I'm the king, this is Suryakant Singh. So guys, इस टाइटल और थंबनेल का रीज़न पहले मैं बता दूँ। आप ये सब कमेंट्स देख रहे हो तो इन लोगों को लगता है कि मैं स्टेरॉइड्स पे हूँ। मैं तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि स्टेरॉइड्स तो छोड़ो, मैं कोई सप्लीमेंट तक यूज़ नहीं कर रहा, कोई भी नहीं, वे प्रोटीन तक नहीं। अब आप सोचोगे तो मेरी बॉडी ऐसी कैसे है, तो मेरी बॉडी कुछ खास नहीं है मेरे दोस्त। शर्ट पहन लूँ तो बॉडी तक नहीं दिखती और आप एनाबॉलिक्स की बात करते हो। मेरी बॉडी रिब्ड है और नेचुरल है। मेरी वो बॉडी बहुत बड़ी नहीं है कि आप जिसमें शक कर रहे हो कि स्टेरॉइड्स एंड ऑल है। मतलब मैं सप्लीमेंट्स तक नहीं ले रहा यार, मैं बस घर पे खाना जो बनता है घर पे दबा के खा लेता हूँ। पनीर वगैरह खाता हूँ। मैं फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो जल्दी लाऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या खाता हूँ क्या पीता हूँ। और मेरी बॉडी अच्छी इसलिए आप लोगों को दिख रही है क्योंकि ये मेरी जेनेटिक्स है। इसको आप कह सकते हो एलाइट जेनेटिक। पिछले महीने मेरे भाई की शादी थी, उसमें सिर्फ मिठाइयाँ बनी थी और मैं मिठाई नमकीन तेल मसाले से भरा हुआ चीज़ खा रहा था, ठीक है। और मेरे बॉडी में उनमें से एक भी चीज़ नहीं लगा। 1 महीने कंटिन्यू खाया था मैंने। तो अब आप क्या बोलोगे बताओ। क्या मतलब ये फैट स्टोर करता ही नहीं है। मैं वर्कआउट करूँगा और मेरा अच्छा न्यूट्रिशन रहेगा तो बस, तो मेरी मसल्स गेन होगी। और अगर मैं वर्कआउट छोड़ दिया तो मैं वापस ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म मेरा बॉडी धीरे धीरे पतला हो जाता है। तो बात यही है सिर्फ। अब कुछ लोग मुझे ट्रोल करते हैं कमेंट में, ये सारे देख लो, कोई गाली देते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो मैं बता दूं मेरी फिजिक जो है नेचुरली भगवान ने दिया और पुल अप पुशअप्स बॉडी वेट ट्रेनिंग करके जितना फिजिक आना था वो आ गया। एंड अब मैं वीक में 3 दिन जिम कर लेता हूँ एंड फिर बॉडी वेट ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे सिर्फ फिजिक नहीं चाहिए, मुझे अच्छे स्किल्स चाहिए। जैसे ह्यूमन फ्लैग वगैरह मैं करता हूँ, मसल अप्स वगैरह करता हूँ, मैं प्लांट सीख रहा था, उसके बाद फिर मेरा शोल्डर डिसलोकेशन हुआ। मैं बॉडी वेट फ्री स्टाइल करता हूँ, मैं वो सब करता हूँ यार जो कि आपके ख़ानदान में कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे को गालियाँ देना बंद करो। हाँ तो गाइस, अब मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा हूँ मैं आपको अपनी जर्नी दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरी करीब 3-3.5 साल पहले की पिक्चर है, आप देख लो। ऐसा था मैं 3 साल पहले, ठीक। मैं एक मेन बात बता दूं कि मैंने 1 वीक में 5 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू ट्रेनिंग कभी नहीं किया, कभी नहीं। रही बात खाने की, तो पहले मैं ढंग से खाता ही नहीं था यार, मतलब कोई टाइम नहीं। एक बार जो निकल गया, 3-4 घंटे खेलते रहता था, फिर घर आया वैसे ही पड़ा हुआ। मुझे पता नहीं था कि खाना का इतना ज़्यादा महत्व है बॉडी बिल्डिंग में। तो जब मुझे पता चला 1-1.5 साल पहले, तब से मैं खाना शुरू किया। एंड उसके बाद फिर मैंने देखा जब मैं वर्कआउट करके अच्छा खाना खाता था तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। तो आप देख सकते हो मैं पहले कितना पतला था एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो आप तो एक लाइक बनता है, प्लीज़ एक लाइक कर दो ना। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना फिटनेस जर्नी तो आप बॉडी वेट ट्रेनिंग से स्टार्ट करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगे। आप अगर मेरे YouTube के ओल्ड वीडियोस देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पहले मैं करता क्या था, मैं कैसे कैसे करके ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मतलब लोग मेरे को स्टेरॉइड्स से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आप खुद सोचो यार, जिन लोगों ने मेरा पहले से मुझे देखा है ना, जब मैं ऐसा था और इसके बाद ऐसा हुआ हूँ 2 उंगली के बराबर तो उनको पता होगा कि मतलब कहाँ से कहाँ तक आया हूँ मैं, मेरी बॉडी क्या से क्या बनी है। रही बात बॉडी बनाने की, तो अब बनाऊंगा बॉडी, क्योंकि यार फ्री स्टाइल मैंने बहुत किया एंड उसके बदले मुझे भुगतना भी पड़ा। शोल्डर डिसलोकेशन हुआ हाल में, मुझे 2.5-3 महीने पहले भी शोल्डर डिसलोकेशन हुआ, जिसके वजह से फिर से मैं पतला हो गया था एंड अभी फिर से मैं थोड़ा मसल गेन हुआ है। तो अब मैं बॉडी बनाऊंगा एंड हेटर्स को शांत करना है मुझे। आके डीएम्स में सीधा हक देते हैं। मैं सोचा कि उनकी बॉडी अच्छी होगी तो जाके देखता हूँ मतलब वो बॉडी मैं भीख में भी ना लूँ। मतलब हगे हुए लोग आके मुझे मतलब ये सब बोलते हैं, मतलब मेरे को शर्म आती है यार कि कैसे तुम बोल कैसे पा रहे हो। तो चलो ये सब तो हो गया, तो मेरी फिजिक का राज क्या है। तो सबसे पहला राज और सबसे मेन जो राज है मेरे फिजिक का वो है एलाइट जेनेटिक्स, ठीक। मतलब मेरे जीन्स इतने अच्छे हैं कि मतलब मैं कुछ बता नहीं सकता। मेरा बॉडी में हाई मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जिसके वजह से बॉडी फैट स्टोर कर पाता नहीं।
एट द सेम टाइम इसके डिमेरिट भी हैं। बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए वेट गेन करना। तो ये 2 राज हो गया। एंड रही बात मेरी वर्कआउट्स की, तो मैं एक दिन में 60 से 90 मिनट वर्कआउट करता हूँ, 1 से 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा कभी नहीं करता मैं वर्कआउट। एंड जैसा कि मैंने बताया, मैं 4 से 5 दिन ही एक वीक में करता हूँ वर्कआउट। तो गाइस मैं किस तरह से वर्कआउट करता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ नॉर्मल वर्कआउट, 2 सप्ताह हो गया वर्कआउट करते हैं, फिर एक दिन मैं क्या करूँगा, हाफ एन आवर का टाइमर लगाऊंगा एंड हाफ एन आवर में कितने पुशअप्स करता हूँ, मैं हाफ एन आवर में कितने पुलअप्स करता हूँ। मैं अपना एक बॉडी का टेस्ट रखता हूँ, ठीक है। जैसे पूरा साल पढ़ाई करते हो, लास्ट में एग्ज़ाम होता है स्कूल में, उसी तरह मैं मतलब 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 महीने वर्कआउट करता हूँ। उसके बाद मैं एक टेस्ट रखता हूँ कि कितने मैं कर सकता हूँ, कहाँ तक आया हूँ मैं। तो हाल की एक कहानी बता रहा हूँ, मतलब 2 दिन पहले की। मैं प्लैंक करने का सोचा, तो पहले मैं 7 मिनट से 7.5 मिनट से ज़्यादा प्लैंक कर ही नहीं पाता था, ठीक है। तो मैं सोचा आज 10 मिनट तो कर ही दूंगा यार, कुछ भी हो जाए। और पता है मैंने कितने मिनट प्लैंक किया? 16 मिनट 18 सेकंड मैंने प्लैंक किया। मैं किसी दिन प्लैंक के ऊपर वीडियो लाऊंगा और ख़तरनाक वाला वीडियो लाऊंगा मैं उसमें प्लैंक ही सिर्फ करूँगा और दिखाऊंगा आपको मेरा रिकॉर्ड कितना हो सकता है, कितना नहीं, एकदम लाइव। तो यही सब है मेरे बॉडी का राज। ओके गाइस, अब कैन यू गेट फिजिक लाइक दिस? गाइस उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा, एक कहावत है फिटनेस इंडस्ट्री में, बिग, स्वेडेड और नेचुरल, ये 3 में से आप सिर्फ कोई 2 हो सकते हो। श्रेडेड होना है नेचुरली, तो आप बिग नहीं हो सकते। जैसे मैं श्रेडेड हूँ, मतलब रिप्ड हूँ, और नेचुरल हूँ, तो मैं बिग नहीं हूँ, ओके। और अगर मैं बिग हो जाऊँ और नेचुरल होऊंगा तो मैं श्रेडेड नहीं होऊंगा। समझ रहे हो आप? ऐसी फिजिक नहीं होगी, फिर मेरे अंदर फैट आ जाएगा एंड बॉडी शेप रहेगी लेकिन फैट आ जाएगा, मतलब ऐसी नहीं दिखेगी फिर बॉडी। और अगर मुझे श्रेडेड भी होना है और बिग भी होना है, बिग एंड श्रेडेड होना है, तो वो नेचुरल नहीं होगा। समझ रहे हो? वो नेचुरल हट जाएगा। तो ऐसा कुछ फंडा है और ये मुझे लगता है एक हद तक सही है लेकिन एक हद तक गलत भी है। गलत क्यों है? इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने बड़े का बात हो रहा है यहाँ पे। तो मैं बता दूं कि ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब जैसे मैं कहूँ मेरी अभी 13.2 इंच की बाइसेप्स है, ठीक है, आर्म्स। एंड मैं नेचुरली अगर 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग अच्छे से करूँ मैं, तो शायद 15 या 16 इंच का मैं अपना बाइसेप्स कर सकता हूँ नेचुरली 2-3 साल में, मुझे ऐसा लगता है। तो और 15 से 16 से ज़्यादा इंच का मैं बाइसेप्स कर ही नहीं सकता नेचुरली। बल्कि का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, रिप्ड फिजिक प्लस 16 इंच का बाइसेप, उसमें मैं नेचुरली उससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, ये बात है। मैं अगर 6 kg और गेन कर लूँ ना, प्योर मसल, आई स्वेयर मुझसे अच्छा कोई दिख ही नहीं सकता नेचुरली। फिर मेरे को कोई नेचुरल बोलेगा ही नहीं। लेकिन 6 kg प्योर मसल गेन करने में मुझे लगता है मेरे को 2-2.5 साल और लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर देखते हैं कितना टाइम लगता है। जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ ट्रू रहूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है ना, मेरे को बहुत सारे स्किल्स सीखने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है यार। सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं। क्या आप मेरी तरह फिजिक बना सकते हो? तो मैं बोलूँगा हाँ, और मैं बोलूँगा ना भी, क्योंकि जो लड़के स्किनी है ना, वो मेरी तरह फिजिक बना सकते हैं। बस वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन रिच एंड कार्ब से भरा हुआ एंड पूरा दिन बढ़िया से खाना खाओगे, अगर आप कार्डियो वगैरह करोगे, हल्का हल्का एब्स ट्रेनिंग करोगे एंड वर्कआउट 5 से 6 दिन अच्छी तरह एकदम, तो आप मेरी तरह फिजिक पा लोगे करीब एक साल से कम में। लेकिन जो मोटू लोग हैं, आप फिजिक तो पा लोगे, लेकिन अगर आप श्रेडेड होना चाहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं जो सच है मैं वो बता रहा हूँ। अगर आप स्टेरॉइड्स लोगे तब तो आप बिग श्रेडेड हो गए होगे, है ना, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं नेचुरली की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको भगवान ने बड़ा बनाया है, नेचर ने आपको बड़ा बनाया है, तो मतलब आप बड़े ही रहोगे। अगर आप नेचर के साथ खेलोगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा ना। तो मोटे लोगों के लिए मेरे जैसे बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है। और रही बात सेम मेरे जैसी बॉडी बनाने के लिए, तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सबके जेनेटिक्स अलग अलग हैं। लेकिन मेरी तरह सेम नहीं बना सकते आप, ओके। आप होप कि आप समझ गए होगी, ये मैं बात बहुत बार बोल चुका हूँ पहले वीडियो में भी। गाइज इंस्टाग्राम पे मेरे को बहुत सारा मैसेज आता है सप्लीमेंट्स को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा। एंड मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप घर पे अच्छी तरह खाना खा सकते हो, पनीर वगैरह, मीट वगैरह खा सकते हो, अंडे वगैरह खा सकते हो,
तो आप सप्लीमेंट्स मत लो। वो क्या है ना, हम मिडिल क्लास है ना, तो हमें बहुत कुछ देख कर चलना पड़ता है। मीट तक नहीं खाता, मैं घर के खाने से ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, पर ज़्यादा दिन ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मेरे को बड़ा बनना है तो फिर मेरे को बिना सप्लीमेंट्स नहीं होगा, क्योंकि मैं मीट ज़्यादा नहीं खाता, जो है अंडे खाता हूँ वो भी कभी कभी, इसलिए भी मैं पतला हूँ, क्योंकि मेरा प्रोटीन का जो गोल है ना वो एक दिन में पूरा हो नहीं पाता। तो गाइस, अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपका प्राइम फोकस होगा घर का खाना, मतलब घर में बना हुआ, या तो बॉइल्ड मीट खा लो या तो पनीर खाओ, मतलब जो भी हो आप घर का बना हुआ खाओ बस। सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं है, सप्लीमेंट से कितना मिलेगा यार, 20-25 ग्राम प्रोटीन लोगे और क्या। दिन भर वे प्रोटीन ही खाओगे तो आप पादने के अलावा क्या करोगे बोलो, पाद ही आएगा सिर्फ, मैं बता रहा हूँ। और रही बात मैंने कभी सप्लीमेंट्स लिया है तो मैं एक वीडियो आई बटन पे डाल देता हूँ, आप देख लो। सप्लीमेंट्स वाले तो नेचुरल ही हैं, वो सब तो मतलब नेचर से ही दिया हुआ है, बस वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करके वो आपको दिया जा रहा है वो सप्लीमेंट्स, बस दैट्स ऑल। तो यही चीज़ है, तो कोई दिक्कत नहीं है सप्लीमेंट्स यूज़ करने में, बट अगर घर का खाना खा के काम हो सकता है तो क्यों सप्लीमेंट्स यूज़ करना, इट्स नॉट नेसेसरी। एंड वे प्रोटीन कौन सा अच्छा है, जो आपके बजट को सूट करेगा वही वे प्रोटीन अच्छा है। एट द एंड वे प्रोटीन ही है। हाँ, कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज्ड, इन सब में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोलाइज्ड एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन है, आइसोलेट भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म है, कॉन्सेंट्रेट है जो कि जिसमें आपको सब कुछ मिल के होता है, कार्ब्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, प्रोटीन भी होगा, तो ऐसा होता है। और एक चीज़ गाइस, अब जिम मेरा प्राइम फोकस होगा, क्योंकि अब मेरे को बॉडी बनाना है, क्योंकि यार अगर मैं कैलिस्थेनिक्स फिर से करना शुरू किया ना तो हो सकता है फिर से ये डिसलोकेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है मैं कैसे कैसे मूव्स करता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक क्लिप्स वगैरह कि मैं पहले क्या क्या करता था। तो देखा आपने कि मैं पहले कैसा था, है ना, तो फिर से मेरा डिसलोकेशन हो सकता है, तो इसलिए मैं अब जिम करूँगा एंड आप लोगों को बताऊँगा जिम वर्कआउट्स के बारे में। एंड नो वरीज, बॉडी वेट वर्कआउट को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लाते रहूँगा। सो मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर्स मैक्सिमम बॉडी वेट वर्कआउट से ही आए हैं, क्योंकि गाइस बात क्या है ना कि अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, तो इसलिए अब मैं जिम का इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, जिम वर्कआउट्स ज़्यादा करूंगा, बॉडी वेट वर्कआउट्स कम करूंगा। सो गाइज, अगर आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो गाइज। बस इतना ही गाइज, थैंक यू गाइज सो मच, लव यू, बाय बाय, ख्याल रखो।